गलती दोनों की है डार्लिंग। अब से सोच समझकर कदम उठाना माहिर। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ जाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जहां तक मैं जानता हूं औसलम ऐसी लड़की नहीं है जो किसी पर हमला करे। माहिर, अब भी तुम औसलम का पक्ष ले रहे हो। अपनी मॉम की और आरजू की हालत देखी है तुमने? जहाँ तक मैं समझती हूँ उसकी वजह आरजू है। जो भी हो भूल जाओ, आगे से ख्याल रखना माहिर। माहिर, फिर कभी ऐसी कोई हरकत मत करना। मैं औसलम जैसी स्टोरीज और नहीं सुनना चाहता। डार्लिंग, तुमने मेरे बैग से ये लिफाफा क्यों निकाला? मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। इतने पैसों से तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, तो मुझे ये मेरे पास रहेगा। शनॉल, लिफाफा मुझे दो। कहा ना मेरे पास रहेगा। शनॉल, जितने पैसे थे सब उड़ा दिए तुमने। उसके बाद कंपनी के शेयर्स भी बिकवा दिए। और अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ? सब उड़ा दिए तो क्या हुआ? वो पैसे हम दोनों ने मिलकर खर्च किए हैं। ये पैसे मेरे हैं। इसके लिए मुझे माहिर के साथ नाटक करना पड़ा, पता है ना तुम्हें? लेकिन ये तुम्हारा फैसला था। वैसे भी वो तुम्हारा पुराना आशिक है, तुमसे प्यार करता है वो। किस किस्म की घटिया इंसान हो तुम? हाँ, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? मैं और घटिया इंसान? अपना मुंह बंद रखो। घटिया इंसान हो। ऐसे नहीं मानोगे तुम। अभी बताता हूँ तुम्हें। कहाँ था तू? कब से इंतजार कर रहे थे? ओके ड्राइवर, तुम यहीं रुको। मम्मी आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुकद्दस बहन के कपड़े लेकर मैं अकेली ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम शॉप पर रहना। हूँ यहाँ क्या कर रही हो? चोर की तरह घर में क्यों घुसी हो? यहाँ मेरा एक ब्रूच गिर गया था, वही ढूंढने आई थी और कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम एक ब्रूच के लिए वापस आई हो, लेकिन आज तक अपने बच्ची को कभी देखने तक नहीं आई जिसे तुम पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी।
एक माँ अपने बच्चे के बिना एक दिन नहीं रह सकती। तुम्हें सच में जैनेट का एक बार भी ख्याल नहीं आया? तुमने कभी सोचा भी कि तुम्हारी बेटी जिंदा है या मर गई? वो मेरी बेटी नहीं है। तुम चाहे जितना भी मना कर लो, तुम जावेदा ही रहोगी। जैनेट तुम्हारी बेटी है जिसे तुमने जन्म दिया है। बस करो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारी वजह से मुकद्दस बहन अभी हॉस्पिटल में है। जरूर तुमने उनके साथ उस दिन कुछ न कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरा पीछा कर रही थी। उन्होंने मेरे ऑफिस में कुछ पुराने लेटर्स भेजे थे। मैं वही लौटाने के लिए यहाँ आई थी। मुकद्दस बहन ने वो खत तुम्हें जानबूझकर भेजा था ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम जैनेट की माँ हो। हर औरत जो बच्चे को जन्म देती है जरूरी नहीं वो माँ कहलाए। वो ब्रूच जैनेट के पास है। और उसे ये भी पता है कि वो उसकी माँ का है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसे एक दिन पता चल ही जाएगा। हो सकता है सेलिम को शायद कोई क्लू मिल जाए। पता नहीं बस्ते। जरा सोचो तो, जेनेट तुम्हें तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी, वो भी इतने सालों बाद। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो जेनेट? अगर दादी के बारे में सोच रही हो तो फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम देख लेना। ऐसा ही होगा। पहले अपनी मम्मी के बहुत सपने देखती थी कि जब वो मुझसे मिलेंगी तो कैसे गले लगाएंगी, लेकिन कल रात तो वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें पता था कि मैं वहां हूं, फिर भी वो भाग गई। पर क्यों? शायद कोई वजह रही होगी। मैं अब तक वही सोचती आ रही थी, पर अब मुझे लगता है मैं गलत थी। हेलो। ओ सेलिम, कैसे हो? आई एम गुड। लगता है कोई स्पेशल रीजन है आज। नहीं, आज आपको मेरे लिए कुछ ढूंढना है। एक मिनट रुकिए। ये किसी का कस्टम डिजाइन लगता है, आपको पता है किसका है? हाँ, ये बहुत यूनिक डिजाइन है। तो फिर इससे डिजाइनर का पता लगाना आसान होगा, है ना? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो एक्सपर्ट हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो। मेरे पास उनके बिजनेस कार्ड्स हैं, चाहो तो दे सकता हूँ। हाँ, प्लीज दे दीजिए। मुकद्दस बहन ने वो खत तुम्हें जानबूझकर भेजा था ताकि तुम्हारा दिल पिघले और तुम्हें एहसास हो कि तुम जैनेट की माँ हो। हर औरत जो बच्चे को जन्म देती है वो माँ तो नहीं बन सकती। मॉम, मैंने तुम्हें आते हुए देखा, वही मैं सोच रही थी कि तुम सुबह से कहाँ गायब हो गई। मेलिसा, मेरी बच्ची। मॉम, मॉम क्या बात है, तुम ठीक तो हो? मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं? तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करती हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ।